इस्लाम नाजायज़ खुशी से मना करता है, जायज़ खुशी की हौसला अफजाई करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम शादी करो तो वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी का बच्चा ही ज़िबा करो। और फिर सही बुखारी में मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें कोई वलीमे की दावत दे तो ज़रूर जाना। दोनों बातों पे गौर कर लें, यानी एक तरफ फरमाया खुशी करना ज़रूर, और दूसरी तरफ फरमाया जब कोई खुशी करे तो उसमें शिरकत ज़रूर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर के अंदर जो बज़ाहिर हालत थी, जो हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था, उसका आलम यह था कि एक एक महीना घर में चूल्हा नहीं जलता था। कितने कितने हफ्ते और कितने कितने दिन बीत जाते थे बग़ैर खाना खाए, रोटी खाए, खजूर पर, सिरके पर, दूध पर गुजारा होता था। लेकिन जब खुशी का मौका आता, मुसर्रत का मौका आता, अल्लाह ने आपको नवासे दिए इमाम हसन और हुसैन, तो महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। पर जब नवासे तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने एक एक बकरा नहीं, दो दो बकरे ज़िबा फरमाए, दो दो। आप इस पहलू पर ज़रूर गौर फरमाइएगा कि दो बकरे अकीके में हुजूर ने ज़िबा फरमाए। जब खुशी का मौका आएगा तो फिर खुशी का इज़हार किया जाएगा, फिर खुशी और मुसर्रत के तज़किरे किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है ना, वो कायनात का सबसे अजीम तरीन वाक़या है। हम जो कि मिलाद का तज़किरा रोज़ करते रहते हैं, रोज़ सुनते रहते हैं। मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की? मुझे पता था दोस्तों ने अभी आना है, ये मेरे बात इल्म में थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफराद को देख कर बात शुरू करना या अफराद को देख के छोटी करना या बड़ी करना, ये बेहतर नहीं होता। अपने वक्त को देख के चलना चाहिए। इसलिए मुझे मशवरे मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा जो कह दिया सो कह दिया, जो तय हो गया सो। तो जब मैं आपकी रियायत कर रहा हूँ तो आप भी तो मेरी रियायत करें ना। आप दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? आप मेहरबानी करें हमारी तरफ देखें, और हम जो आपसे बातें कर रहे हैं उन पर तवज्जो करें। और हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ बयान कर रहे हैं, और मिलाद के लिए तो शर्त ही कोई नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है। मिलाद चूँकि ईमान का तकाज़ा होता है, तो मिलाद बंदे देख के नहीं बयान करना चाहिए। 5 हों तो तब भी ज़िक्र मदीने वाले का ही है, और 5000 हों तो फिर भी तज़किरा उसी महबूब कामिल का है। तो आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। हम लोग चूँकि रोज़ मिलाद के तज़किरे सुनते हैं, करते हैं, रोज़ हमारे पास हर साल रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ़ लाता है, हम इस वाक़े को ना उस तरह नहीं लेते जिस तरह के ये शान वाला और अज़मत वाला वाक़या है। जो लोग मक्का शरीफ में रहते हैं ना, बैतुल्लाह शरीफ उनके पास है, वो ज़्यादा उम्रे नहीं करते, वो नहीं ज़्यादा तवाफ़ करते। उनको पता है कि ये करीब ही है हमारे। जिसके पास कुछ चीज़ आ जाती है ना, वो उस अंदाज में कदर नहीं करता जो कदर जिसके पास ना आई हो वो करता है। मिलाद शरीफ को अगर आपने गौर से देखना हो तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो कौल देखें, जब आपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से कहा था बेटे सारा कुछ भूल जाना, पर आखिरी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना ना भूलना। आपने अगर मिलाद की, मेरी बात पर तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, अगर बात की कद्र व मंज़लत देखनी है मिलाद की, तो आप हज़रत इब्राहीम की वो दुआ देखें। एक आदमी जब मजदूरी कर लेता है तो फिर वो कहता है कि मुझे मिलनी भी चाहिए, और इस्लाम का कानून है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दी जाएगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने अपने साहिबजादे समेत बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया, और मजदूरी क्या मांगी? रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, या अल्लाह मुझे वो शान वाला रसूल अता कर दे। आप उस शख्स की कदर को मुलाज़ा करते हैं जो हज़ारों साल पहले नबी पाक के आने की दुआएं मांग रहा है? आप ज़रा सोचें, कितना लंबा इंतज़ार है, कितना लंबा इंतज़ार है। और कभी उस तुब्बे अव्वल को देखें
जो महबूब की विलादत से कई हज़ार साल पहले मदीने से गुज़रा था, तो उसे किसी ने बताया था कि यहाँ आखिरी महबूब आएंगे, तो वो अरीज़ा लिख के दे गया था अरीज़ा कि ये रख लेना, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए तो फिर अपनी अगली नस्ल को दे देना, वो ना आए तो अगली नस्ल में दे देना। वो चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तक पहुँचा था। आप उस आदमी का इंतज़ार तो ज़रा देखें, उसका इंतज़ार तो देखिए, उसने मिलाद का कितना अरसा इंतज़ार किया होगा, उसकी आंखों में कितनी रोशनी होगी, कितनी कुछ तड़प होगी, वो कितना ज़ौक़ रखता होगा। महबूब जब जनाब अबू अय्यूब अंसारी के घर आए तो हुज़ूर ने मुस्कुरा के फरमाया, सारी बातें कर ली हैं, वो रुका तो मुझे दे दे, वो रोका तो मेरे हवाले कर दो, मेरे नाम लिखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स को, हज़रत सलमान फ़ारसी कहते मैंने सदियों का सफ़र तय किया, सदियों का। मेरा आपका मसला ये है कि अब्बा जी दादाजी घर में मुसलमान थे, मिलाद घर में मिला है, इसलिए सारा दिन बहस होती है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मैं तो अब इस पर दलाइल नहीं देता, मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ सदियाँ गुजर गई, बुज़ुर्ग दलाइल देते रहे, किताबें लिखी गई। अब हमसे ये ना पूछो कि मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब तो हमसे ये पूछो कि मिलाद की झंडियाँ वज़ू करके लगानी चाहिए कि बग़ैर वज़ू के भी लग जाती। अब सारी ज़िंदगी यहीं अटके रहना है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब तो हमसे पूछो कि मिलाद का लंगर वज़ू करके पकाना है कि बग़ैर वज़ू के भी पक जाता है। अब तो आगे बढ़ने की कोई बात करो साहब कि यही सारी ज़िंदगी हम लोगों ने अटके रहना। भाई मिलाद शरीफ एक ज़ौक़ है, एक बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आज भी गरीब बड़े मजबूर हैं, बड़े परेशान हैं। अल्लाह न करे हम पर कोई ऐसा वक्त आए कि जब हम बेबस हो जाएं, लेकिन जब आदमी अपने आप को बेबस पाता है तो बड़ी तकलीफ़ में होता है। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह न करे कोई ऐसा वक्त आए। लेकिन यारो, वो बेटी कितनी बेबस थी, जो ज़िंदा होती थी उसे उसका बाप कत्ल भी नहीं करता था, यानी मारता भी नहीं था, बल्कि वैसे ही गड्ढा खोद के ना तो ज़िंदा कोई, ये कभी आप देखें तो पुराने बादशाह सज़ा देते थे, ज़िंदा लोगों को चुनवा देते थे, ये बहुत बड़ी सज़ा होती थी। अब पता नहीं कब उसका दम घुटता होगा, कब वो बेचारी मरती होगी। ज़िंदा बच्ची को ज़मीन में रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी, वो कितनी कुछ चीखें मारती होगी। आप समझे इस बात को कि वो लोग कितने सख्त थे कि जो इस कदर ज़्यादा, आज भी बड़ा गुनाहगार शख्स भी होना तो बेटी का नाम लें तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत बड़ा भी इंसान सख्त दिल हो तो बेटी कभी रो पड़े तो वो भी रो पड़ता है। तो इसे पूछो तो सही बेटी से कि बेटी मामला क्या है, तुझे तो ज़िंदा दफन किया जाता था, तो अब इतना प्यार क्यों है? तो वो कहती है प्यार इसलिए है कि अब मदीने वाले का मिलाद हो गया है, अब हुजूर तशरीफ़ ले आए। भाई आप इस बात को समझें। आज भी जो किसी का मुलाजिम है वो बड़ा परेशान है, जो 2 लाख रुपये एडवांस दे के किसी को रख लेते हैं वो बड़ा तंग करते हैं, और सारे ख़ानदान से मजदूरी कराते हैं। आज भी जिसको 1.5 लाख एडवांस दे के मुलाजिम रखा जाता है उसे तकलीफ़ दी जाती है। कभी तो एडवांस वाला इतना परेशान है, कभी उससे पूछ के देखो तो जिसे ख़रीद लिया जाता था उसकी मर्ज़ी कोई नहीं, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जा नहीं सकता, बल्कि यहाँ तक हालत थी कि वो उसकी ड्यूटी है ऊँट संभालने की, तो वो अपनी मर्ज़ी से अगर ऊँट धूप से खोल के छाँव में बांध देता तो दुर्रे पड़ते थे। तो इतना सियाना हो गया है कि अब तो पूछेगा भी नहीं, और मर्ज़ी के साथ तूने छाँव में बांध दिया। और अगर वो नहीं बांधता था तो फिर भी मालिक मारता था कि तुझे नहीं पता इसे बांधना है, बस वो ग़ुलाम जो है तो उसे मार पड़ती थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरी लोग मिसालें देते थे, मैं अपने ग़ुलामों के हक़ में बड़ा सख्त था, नाराज़ ना होना। आज भी लोग बड़े सख्त हैं, बड़े। वो जो हमारे घर में बर्तन धोती है ना, उसको लोग काम वाली माई कहते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं काम वाली बीबी आई है कि नहीं, सफाई वाली बीबी आई है कि नहीं। बातें एक ही हैं, लेकिन अगर उसे फूफी कह लिया जाए तो उसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, अगर उसे खाला कह लिया जाए तो उसकी इज़्ज़त, बात एक ही है। अगर बच्चों को थोड़ा सिखाया जाए और वो उसको आंटी कह के पुकार लें तो इसमें कोई फ़र्क। लेकिन हमारा मिजाज है ना थोड़ी चुदराहट बयान करना। मेरे घर में 6 मुलाज़िम हैं, अल्लाह अकबर, ये लफ्ज़ कहते हुए दिल नहीं डरता, खौफ नहीं आता। ये बड़े दिलेरी से लोग जुमले बोलते हैं,
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैं ग़ुलामों के हक़ में बड़ा सख्त था। लोग मेरी मिसालें देते थे, कहते थे फिर तेरा अपने ग़ुलाम से कहते थे फिर तेरा वही हाल करें जो अबू ज़र ग़िफ़ारी करते हैं अपने ग़ुलाम का। बड़ा मारता था। कहते मैं कलमा पढ़ने के लिए हाज़िर हुआ नबी करीम की बारगाह में। हुज़ूर ने बड़ी नसीहतें फरमाईं। जब मैं हज़रत ज़ैद बिन अरकम के घर से बाहर निकलने लगा ना, दारे अरकम में थे हुज़ूर, तो महबूब ने आवाज़ दी, फरमाया एक बात रह गई, या रसूलल्लाह हुक्म करें। तो फरमाया अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। आप फरमाते हैं गोया मेरी नब्ज़ पे याद रख दिया नबी पाक, मेरी नब्ज़ पे। मैंने फ़ौरन अर्ज़ की हुज़ूर किस तरह का सलूक करूँ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलूक भी बताया। फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें खिलाना। ये मिलाद की तालीमात है, इनको ज़रा समझ के जाइएगा। जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें खिलाना, और फरमाया जिस तरह का खुद पीना उसी तरह का उन्हें पिलाना, और जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें पहनाना। ये हुजूर की तालीमात हैं मुलाजम के हक़ में। आज पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये होता है सारा कुछ, जो बड़ा शोर करते हैं लिबरल लोग कि हम जी बड़े बड़े हुकूक बयान करते हैं सोसाइटी में। तो ये करते हो सारा कुछ कि जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पीना उसी तरह का उन्हें भी पिलाना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मेरे ग़ुलाम बड़ा डरते थे, पर मैं हुजूर की बात सुन के जब घर गया ना, तो आज मैंने अपनी अहलिया से कहा खाना तुम पकाओगी। कि उन्होंने खाना पकाया तो मैंने खुद दस्तरखान पे चुना। आधे ग़ुलाम इधर बिठा लिए, आधे इधर बिठा लिए, मैं बीच में बैठ गया। फरमाते हूँ मेरे साथ जो ग़ुलाम बैठा था वो बूढ़ा था, वो लुकमा उठाता तो हाथ कांपते। मैंने उन्हें कहा बाबा डरते क्यों हो? तो कहने लगा अब नहीं मुझसे दुर्रे खाए जाते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रोटी पे बिठा लिया, जो असल बात है वो बताइए, हमें डर आता है आपसे। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, पर आज मैं रो पड़ा। मैंने कहा बाबा अब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, अब तुम पर कोई दुर्रे नहीं बरसाएगा, अब तुम्हारे सफ़ेद बालों की कदर होगी। वो कहने लगे अब क्या हुआ है? तो मैंने कहा मैं मदीने वाले रसूल का ग़ुलाम बन गया हूँ, और हुजूर ने हुक्म दिया है ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करने का। भाई मिलाद, आप ज़रा पस मंज़र में जाएं, मिलाद को ज़रा देखें। मैं ना इस साल रबीउल अव्वल शरीफ पे ना हर महफिल में दोस्तों को एक मशवरा दे रहा हूँ, आपको भी दे दूँ। जो चुप है उनकी हाँ है कि ना है? अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। कुछ चुप भी बैठे हुए हैं ना जी। जो बंदे चुप होते हैं वो कभी कभी घूरते भी हैं थोड़ा सा, तो बंदा परेशान भी होता है कि अब ये घूर रहा है, अल्लाह जाने क्या बात है। तो आप तो खुश है ना? खुश इसलिए होना चाहिए कि मिलाद शरीफ का मौका है। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे। तो मेरे अजीज़ आप मेरी बात पर तवज्जो। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ दोस्तों को। मैं कहता हूँ कि मिलाद शरीफ ना हमारे यहाँ रस्मन भी बनाया जाने लगा है। कुछ लोग मिलाद आता है तो कुछ लोगों का सीज़न आ जाता है, उनका सीज़न शुरू, रेट लगने लगते हैं, बाहर की नहीं गोने लगती है, माहौल शुरू होता है। कुछ चंदे मांगने वाले हैं वो भी चौंकों में प्लेटें लेके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ ये दावा करते हो कि हम नबी पाक के नाम का खाते हैं, हमारा सारा कुछ हुजूर का सदका, और मिलाद की बारी आए तो चंदे मांगते हो। सारे साल में एक महफिल तो अपनी जेब से करा लो, एक ही जेब से करा लो। चलो अल्लामा साहब भी एक जेब से करा लें, पीर साहब भी एक जेब से करा लें, कोई एक तो जेब से कराओ। एक तरफ कहते हो हुजूर के नाम का खाते हैं, दूसरी तरफ प्लेटें लेके खड़े हो चौंकों में, ये क्या माना हुआ? मेरे अजीज़ मिलाद जज्बात के साथ मनाएं, मिलाद शौक के साथ मनाएं। बहुत बड़ा चौधरी, नवाब, सेठ, बहुत बड़ा जो है वो इंडस्ट्री का मालिक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना सुबह सुबह झाड़ू ले ले और अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके झाड़ू देना शुरू कर दे। वो सारे लोग पूछें सेठ साहब आपने तो कभी खुद उठ के पानी का प्याला नहीं पिया, आज खैरियत है? तो उसकी आंखें आंसू बहाएं। वो कहे यारो आज मैं सफाई करूँगा इसलिए कि आज कोई मामूली दिन नहीं, आज मेरे नबी करीम के मिलाद शरीफ का दिन है। ये ज़ौक़ बने, ज़ौक़। अल्लामा साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब वो झाड़ू ले ले और मस्जिद की गली में सफाई शुरू कर दें। सारे शागिर्द और मुरीद और अकीदतमंद दौड़, हज़रत मैं करता हूँ मुझे दे दें। तो वो कहे नहीं यार तू पीछे हट जा,
मुझसे तो किसी ने सलाम नहीं लेनी थी, मेरा तो किसी ने हाल नहीं पूछना था। ये मेरी जितनी शानें हैं ये मदीने वाले महबूब के मिलाद का ही सदका है। आज हुजूर का मिलाद शरीफ है। 2 जोड़े ले लिए भाई ने, एक मिठाई का डब्बा ले लिया और 10 रबीउल अव्वल को अपनी बहन के घर चला गया। जाके ना उसे मिठाई खिलाई, 2 जोड़े कपड़ों के दिए। तो हम शीरा बोल पड़ी, कहने लगी भाई तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तू कैसे आ गया, तू कैसे आ गया। तो भाई की आंखें चमक पड़ी। वो कहने लगा बहन 2 दिन बाद ना मेरे नबी पाक का मिलाद शरीफ है, तो मैं ईद मिलाद वाली ईद ही देने आया हूँ। तो बहन रो पड़ी, ने सारे मोहल्ले को बताया मेरा भाई अपने नबी से बड़ा ही प्यार करता है। बड़ा ही मिलाद में ना जज्बात नहीं शामिल होते, अब बात रस्मन रह जाती। अब वो कैफियत जो आदमी अपने बेटे की शादी रखता है, उसकी बहन और बहनोई अगर नाराज़ हों तो वो मनाने नहीं जाता उनको, बताओ यार शादी है, खुशी तुम्हारे बगैर नहीं हो सकती। तो मिलाद शरीफ की जिसने खुशी करनी है उसके सारे रिश्तेदार नाराज़ हो तो उसने खुशी कैसे मना ली। चाहिए तो ये था ना कि वो मिलाद शरीफ से पहले जाता नाराज़ लोगों के घरों में और जाके कहता सारी खुशियों से बड़ी खुशी ये आई है, मैं आपसे माजरत करने आया हूँ, आओ सारे मिल के इकट्ठे होकर नबी पाक का मिलाद मनाएं। हम अगर मिलाद में जज्बात शामिल करें, ज़ौक़ शामिल करें, गहराई में उतर जाएं, गहराई में जाएं, और फिर जितनी तालीमात हैं नबी पाक के मिलाद की, जितनी तालीम, देखो ना आज भी जब मिलाद का स्टेज सजता है ना, जिसने 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया ताउन किया होता है ना, वो स्टेज पे बैठ जाता है, चाहे वो सारा साल मस्जिद ना आया हो। उसने जेब में रखी होती है सियासतदान ने, सेठ साहब ने टोपी, तो वो सफ़ेद टोपी निकालता है, चूँकि उसने 50,000 दिया तो आ जाता है स्टेज पे। और जिनके हाथों में नोटों की दत्तियाँ आती हैं वो सारे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, और फिर उनके नाम भी नात खां याद कर लेते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, कहते हैं ये हाजी बड़ा आशिक़ रसूल है। भी इश्क तो अंदर की बात है, तुझे कैसे पता चला इसके अंदर है कि नहीं। ये तो बिल तू कैसे गहराई में उतर गया कि हाजी आशिक़ रसूल है, कि यहाँ इश्क रसूल के लिए नोटों की दत्ती का होना ज़रूरी है। ये मिजाज बदलें। सारा साल हर स्टेज पे अमीरों का कब्ज़ा रहता है, अगर मिलाद के और सीरत के स्टेज पर भी अमीरों का कब्ज़ा रहा तो गरीब बेचारे किधर गए। एक तो नेकी करो, मोहल्ले का जो सबसे गरीब आदमी है जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसके लिए एक जोड़ा बनवाओ, उसके सर पे दस्तार सजाओ, और जो फजर के वक़्त आके मस्जिद खोलता है, सफाई करता है, उसे कपड़े पहनाओ, अच्छे दस्तार सजाओ, मिलाद के स्टेज पे बिठाओ। तो वो कहे अब क्या करना है, तो उसे कहो अब कहना है हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, और हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मिलाद में इस्तिलाहात की ज़रूरत है। मुझे नहीं अच्छा लगता लंगर हो मिलाद शरीफ का और वो छतों से बांटा जाए, एक तरफ लंगर और वो भी लंगर शरीफ, और फेंका जा रहा है छतों से। मिलाद शरीफ के लिए मैं अपने यहाँ ये एहतमाम करता हूँ, मैं कहता हूँ ताज़ी रोटी आप बावर्ची से कहें वो रोटियाँ पकाए, सुबह फजर के बाद खाना शुरू हो जाता है। मैं अपने संगियों से कहता हूँ भी सारा दिन रोटी खानी है आज, सारा दिन। उसका तरीका ये होगा कि थोड़ी सी अब खा लो, थोड़ी सी ठहर के खा लो, तो क्या वो कैसे खानी है, गरीबों को बुला बुला के लाओ। आपको पता है ना हर महफल में गरीबों के दस्तरखान अलग होते हैं, अमीरों के दस्तरखान। पीर साहब को चूँकि गले की तकलीफ़ होती है तो उनके लिए इल्ला माशाल्लाह देसी घी की यखनी अलग तैयार होती, काली मिर्च वाली उन्होंने अलग खानी होती, वो सारा बंदोबस्त अलग से तैयार होता है, और गरीब आदमी को फेंके जाते हैं यूँ कर। ये एहसास नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? आप मुझे बताएं कि आप बेटे की शादी करें तो शापर फेंकेंगे, डब्बे फेंकेंगे, आप छतों से फेंकेंगे आप? लोग कहेंगे ये क्या तरीका है। आप बिठाएं लोगों को और उनके साथ खुद बैठें, सेठ साहब, चौधरी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, वैसे ही गरीब के साथ बैठ जाएंगे ना तो रोटी आने से पहले ही आधा पेट भर जाएगा उसका। वो समझेगा मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे वक़ार मिल रहा है। मिलाद के मौके पर गरीब को बिठाल के, अल्लाह करे कि हम ये खुशी मनाएं कि आज रोटी मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, आप खाने डाल डाल खिलाएं, उनको खिलाएं, उनकी खिदमत करें, इजहार मुसर्रत करें, शौक़ पैदा करें।
सियासता में रवायत है, हज़रत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत आली मरतबत में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। साहिब नसीमुर रियाज ने ना एक बाब बांधा है शरह शिफा शरीफ में। वो फरमाते हैं कि जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का शौक़ नहीं ना पैदा होता, सारी इबादतें फीकी रह जाती। क्या चीज़ जी? शौक़। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाता है जो मुझसे मिलने का शौक़ रखता है ना, अल्लाह फरमाता है मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। और जिसके दिल में कभी ख्वाहिश ना पैदा हुई कि मैं अपने रब से मिलूँ, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद नहीं। ये शौक़ यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का शौक़, महबूब के लिए एहतमाम, बंदोबस्त, ये ज़रूरी है। हज़रत उतबान बिन मालिक अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह कभी मेरे घर आएँ। तो नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल ज़ोहर के बाद आऊँगा। कितने लोग आए? अर्ज़ की हुजूर ज़ोहर के नमाजी सारे ही आ गए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ज़ोहर के नमाजी सारे पहुँच गए। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना, चूँकि आज आपने सुनने के बुलाया है, तो जो मैं सुना सकता हूँ वही सुनाना है ना। मैंने जो मुझे आता है वही सुनाना है ना आप हज़रात को। मेरा ये दावा है कि नारे सारे लोग ही लगाते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पे नारे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हम उनके घर गए तो वो नारे लगाने लगे। और नारे वो पता क्या लगाते थे? कहते थे लोगों ज़रा झांक के तो देखो, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए हैं। मुझे एक सेठ साहब कहने लगे रात महफ़िल मिलाद थी, नात खानों ने और वाइज़ीन ने सोने नहीं दिया, तो आप ये न करें, गरीबों को दे दें। मैंने कहा सेठ साहब आप गए थे महफ़िल में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा पहले भी तो वहाँ गरीब ही खाने जाते हैं, अमीर कौन सा होता है उधर? अमीर तो जाता है जब MPA जलसा करे तब, वो तो जब MNA का जलसा होता है तब जाता है। तो वहाँ तो पहले भी गरीब ही जाते हैं। तो और ना है किसी गरीब को अगर कोई रह गया तो वो हमें दे दो, हम उसे भी खिला देते हैं। वरना मिलाद की महफिलों में, और मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? और उसकी दलील है हमारे पास। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दीन गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा। और जब मैं क़यामत में जन्नत में जाऊँगा तो मेरे आगे पीछे दाएँ बाएँ गरीब लोग ही होंगे। तो ये तो तयशुदा बात है। तो आप मज़ीद किस गरीब की बात कर रहे हैं वो बता दें, आप उसको भी शामिल कर लेते हैं। दोस्त, नारे तो कोई ना कोई अपने अपने वक्त पे लगाता ही है। यारो सुबह इलेक्शन शुरू हो जाए तो जो आदमी बड़ा संजीदा है ना, बड़ा सियाना है, वो अपनी गाड़ी पे झंडा भी लगाएगा, उस पर पोस्टर भी लगाएगा, अपनी जेब से फ्लैक्सें भी बनवाएगा, फ़ोटो भी लगाएगा, अपने दरवाजे के सामने दफ्तर भी खोलेगा, और वहाँ वो खाने के बंदोबस्त भी करेगा। और जब रैली निकालनी होगी तो रैली भी निकालेगा, नारे लगाने होंगे तो नारे भी लगाएगा। वो अलग बात है कि इलेक्शन के 6 माह के बाद कहेगा ओहो भूल गया हो, गलत बंदे को वोट दे बैठा हूँ। लेकिन नारे सेठ साहब भी लगाते हैं, नारे वकाला भी नहीं लगाते। हाँ ना तो करें ना, नहीं लगाते तो मैं बताता हूँ लगाते हैं। सारे अपने अपने प्रोग्रामों पे नारे लगाते हैं, लेकिन 6 माह के बाद कहते हैं गलती हो गई, गलत आदमी के नारे लगा बैठे। और यारो छोड़ो, कब तक झूठों के नारे लगाओगे? हमारे साथ मिल जाओ। पहले दिन से सच्चे नबी के नारे लगा रहे हैं, एक दिन भी सजदा साफ नहीं करना पड़ा, एक दिन भी सजदा साफ नहीं, पहले दिन से लगा रहे हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाए। ओ भाई इधर आ जाएं, सच्चे महबूब। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं उन्होंने ना शोर करना शुरू किया, कहने लगे लोगों आओ देखो, जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए। फिर उन्होंने क्या किया, सारे मोहल्ले की दावत पकाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें बुलाया तो अब बताओ करना क्या है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के किसी कोने में 2 रखते नमाज पढ़ दें, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा वहाँ सजदे ही अदा करता रहूँगा। सहाबा किराम का जो वाबस्तगी है ना ज़ात रिसालत के साथ, ज़ात हमारे यहाँ एक तो वो तबका है जो बेचारा अभी तक आभास में उलझा हुआ है, और एक हम लोग हैं जो मनाने वाले। हमारा वो ज़ौक़, वो ख़ूबसूरती, वो हुस्न, वो वारफ्तगी,
यारो देखो ना, एक मैं हूँ जो कह रहा हूँ मिलाद करना चाहिए, और एक वो शख्स है जो रेडी लगाता है, मजदूरी करता है बेचारा, और रोज़ाना 100 रुपया बचाता है, फिर वो बचा के पैसे जमा करता है, फिर वो साल के बाद किसी नात खां को, कारी को, किसी खतीब को दावत देता है, फिर वो दरियाँ बिछाता है, फिर हस्बे तौफीक वो रोटी पकाता है, फिर वो लोगों को पैगाम देता है। ना उसकी फ़ोटो आती है, ना वो स्टेज पे बैठता है, ना उसका इश्तिहार पे नाम आता है, लेकिन एक बात तो पक्की है ना कि उसने गुरबतों में रह के जब ज़िक्र रसूल की बज़म सजाई है, तो ये तो दावा है ना कि उसकी रूह का रिश्ता है मदीने वाले रसूल के साथ, उसकी रूह का रिश्ता है। हमें अपनी नस्लों को, बच्चों को बताना चाहिए। और फिर पूरी दुनिया में जब आप मिलाद मनाते हैं तो पैगाम अमन जाता है। पूरी दुनिया में एक दफ़ा मिलाद की जलसे को मामूली ना समझे, मेरी तरफ देखें, जब आप मिलाद मनाते हैं तो मेरी तरह का बिल्कुल छोटा आदमी भी हो तो ये तो वो बताता है ना कि हुजूर के आने से पहले बेटियां ज़िबा होती थी, ये तो वो बताता है ना गुलाम बिकते थे, ये तो बताता है ना कि माँ बाप की कोई कदर है। ये हर जगह होता है कि नहीं होता? हर मिलाद में, बल्कि कई लोग शिकवा भी करते हैं, लो जी हर साल वही बात छेड़ देते हैं। तो मैं कहता हूँ यही तो बात ज़रूरी है छेड़नी। हर आदमी ये हर साल ये बात बतलाता है ना कि गुलाम बिकते थे, हर साल हर आदमी ये बात करता है कि माँ बाप मंडियों में बेचे जाते थे। तो जब आप रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद मनाते हैं ना, तो नबी पाक की तालीमात नए सिरे से पूरी दुनिया के अंदर फैलती, नए सिरे से, नए सिरे से। और मैंने देखा है, मैंने मुल्क से बाहर भी देखा है कि सिर्फ एक ज़ुबान में नहीं, हर ज़ुबान में मिलाद के जब तज़किरे छिड़ते हैं हर ज़ुबान में, तो पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है कि ये 12 रबीउल अव्वल के जो अय्याम है ये पैगाम अमन के अय्याम, ये पैगाम मोहब्बत के अय्याम। यहाँ औरतों के हुकूक़ की बात होगी, यहाँ जानवरों के हुकूक़ की बात होगी, यहाँ माँ बाप के हुकूक़ का जिक्र होगा, यहाँ पड़ोसी के हुकूक़ का जिक्र होगा, यहाँ बेटी की बाबत बताया जाएगा। एक बात और आपसे करनी है, उस पर भी आपने ख़ास तवज्जो करनी है। इंसान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी तकरीर से साबित होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके अमल से साबित। हमारा ज़माना ना तेज़ लोगों का ज़माना है, लोग आगे बढ़ के ना अपना बताना चाहते हैं। अपना बताने से बात नहीं बनती, अमल करने से बात बनती। मैं अपने दोस्तों को अक्सर मशवरा देता हूँ कि कभी किसी को शीशे में उतारने की कोशिश ना करना। अगर तुमने किसी को शीशे में उतारा तो दुनिया बड़ी तेज़ है, वो तुम्हें शीशी में उतार लेगा। मत कोई ऐसा काम ना करना। इखलास हुस्न है ज़िंदगी का। इखलास वाले लोग अदाकार नहीं होते, वो जो होते हैं वो असल ही होते हैं, वो जो होते हैं वो असल होते हैं, उनमें कोई अदाकारी नहीं होती। मिलाद शरीफ का उन्वान और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, इसने दुनिया से हर मुलम्मा साजी को दूर कर दिया और एहसास, इखलास, इन चीज़ों को बेदार कर दिया। हुजूर के आने से पहले रिश्ते सारे ही थे, माँ भी होती थी, बाप भी होता था, बहनें भाई सब रिश्ते होते थे, रिश्ते थे, उनमें एहसास नहीं था। अगर मिलाद मनाने वाले में एहसास ही ना हो और वो दावा ऊंचा करे, एहसास ही ना हो सिरे से, वो बिल्कुल दुनियादारी करे। मिलाद तो एहसास का नाम है ना, हुजूर ने एहसास दिया, एहसास। हमारे यहाँ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका तज़किरा लोग करते नहीं, शर्माते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस अंदाज में माँ बाप के हुकूक बयान किए जाते हैं, औलाद के किए जाते हैं। पढ़ो, इस रिश्ते में बहुत सारे लोग बात करते हुए झिझकते हैं, हालांकि ये वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी करार दी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस रिश्ते का इतना एहसास बयान किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर में ना अक्सर अपनी पहली ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र छेड़ देते थे। अक्सर मुझे रश्क आता था, मैं नाज करती थी, क्या बात है, खतीजा की कैसे मुकद्दर है कि उनके विसाल को ज़माना बीत गया और हुजूर जिक्र करते हैं। कहती हैं मेरा दिल था कभी हुजूर से पूछूंगी। एक दिन ना नबी करीम अलैहिस्सलाम गोश्त लाए और मुझसे फरमाया कि आज तक गोश्त पकाओ। कहती हैं वो गोश्त मेरे सामने है, मैं साफ़ करने लगी तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रा शोरबा ज़्यादा करना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मेहमान आएंगे।
तो हुजूर फरमाने लगे नहीं, मुझे पता चला है मदीने में ना खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियाँ आई हैं, तो तुम शोरबा ज़्यादा पकाना, मैं कुछ सालन उन्हें भी भेजूँगा। मैं कह रहा हूँ ज़रा रिश्ते के एहसास की शिद्दत को मुलाजा करें। वो बातें जो अक्सर लोग करते हुए झिझकते हैं कि अब इसकी भी शिद्दत बयान की जाएगी। फरमाया मैंने ना उन्हें सालन भेजना है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने झिझकते झिझकते संभल कर, सोच कर, मुसज्जा मुकफ़ा, बड़ी एहतियात से नज़रें झुका के एक जुमला कहा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको जवान और ख़ूबसूरत बीवियाँ दी हैं, आप तो हर वक्त हज़रत खतीजा का जिक्र ही करते रहते। कहती हैं मैंने तो बात कर दी और मैं खामोश हो गई। अब मेरी जुर्रत नहीं थी कि नज़र उठा के देखूं चेहरा नूर का रंग किस तरह का है, झिझक रही थी। पूरी हिम्मत करके मैंने ज़रा नज़र उठाई तो हुजूर के चेहरे पे जलाल था। तो महबूब फरमाने लगे आयशा आज बात की, आज के बाद ना करना। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया आयशा मेरे पास जितने लोग आए हैं ना वो सुखों के वक्त आए हैं, खतीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी तकलीफ़ों की साथी। फरमाया लोग मुझे पत्थर मारते, मेरी राहों में कांटे बिछाते, मैं परेशान होके घर लौटता, उस वफादार बीवी के एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, खजूर खिला के दूध पिला के बिस्तर बिछा के कहती महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी शान अता फरमाएगा। इतनी शिद्दत रिश्तों ने पैदा कर दी, इतना एहसास। हज़रत आयशा कहती है कि बूढ़ी अम्मा हुजूर से मिलने आई तो नबी पाक ने बड़ा ही प्यार किया, खाने खिलाए, हुजूर बड़ी मोहब्बत से बातें करते रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जाते दफ़ा तोहफे भी दिए। साहिब कंजुल मार लिखते हैं, हज़रत आयशा कहती मैंने कहा हुजूर मेहमान तो रोज़ आते हैं, पर इतना प्यार। कौन थी बीबी? महबूब फरमाने लगे खतीजतुल कुबरा की सहेली थी, ये आती थी, खतीजा टाइम देती थी। क्या खूबसूरत जुमला है। फरमाया मैंने आज खतीजा के तरीके को ज़िंदा रखा है, मैंने इसे वक्त दिया, हुस्नुल अहद मिनल ईमान। महबूब फरमाने लगे अच्छे तरीके से रिश्ते निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ओ मेरे दोस्त रिश्तों की शिद्दत हो। ओ यार छोड़, ऐसे ही तू बातें सुन सुन के उधर उधर से अपने सगे भाई का मुखालफ हो गया। भाई से प्यार कर, भाई से मोहब्बत कर। मिलाद का माना रिश्तों में हुस्न पैदा करना। एक सहाबी ने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मेरा भाई आपके पास ही बैठा रहता है, मिशकात में मौजूद, सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। तो मिलाद वाले महबूब ने क्या खूबसूरत जुमला कहा। फरमाया जा जा के ड्यूटी कर, रब जो तुझे रिस्क देता है ना वो इसकी बरकत से अता करता है। इतना हुस्न पैदा कर दिया रिश्तों में, इतना। ओ यार बहन के लिए जो जज्बात नबी पाक ने बयान फरमाए। हज़रत शीमा हुजूर की रज़ाई बहन थी। तवज्जो है मेरी बात पर? मैं एक शिकवा कर लूँ आप दोस्तों से हल्का सा। भाई ना यारों को टाइम देते हैं, बहनों को नहीं देते, फ़ोन भी नहीं करते। बहन परदेश में ना इंतज़ार करती रहती है कि चलो कभी बात करें। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे एक संगी ने एक दफ़ा कहा कि पीर साहब मेरे लिए दुआ करना। तो मैंने उसे कहा यार मैं तो मसरूफ़ आदमी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन ने दुआओं के लिए कहा सब की कबूल कर। कहने लगा मैं बड़ा परेशान हूँ, नाम लेके करें। मैंने कहा मैं नहीं वादा करता। हाँ अगर तूने सही दुआ करानी है ना रोने वाली तो अपनी बहन से कह, वो तो तू इशारा दे जाके मेरे लिए दुआ करना तो मुसल्ला भिगो देगी रात को रो रो। हाँ बेटी से कह, और अगर बहुत जल्दी कबूल करानी है तो फिर अपनी अम्मा के कान में कह, फिर देख तेरे लिए किस तरह दरवाज़ा खुलता है। और मेरे नबी करीम ने वादा भी फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं जब माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं तो रब खाली लौटाता ही नहीं। हुजूर ने ना ये एहसास, देखिए ना आज लिबरल लोग खड़े होते हैं तो वो कहते हैं जी इस्लाम ने जी बहनों का हिस्सा आधा रखा है और भाई का डबल रखा है। मैं कहता हूँ तुमने दीन सीखा ही नहीं, हमारे पास आओ हम तुम्हें बताएं। बेटी का हिस्सा ज़्यादा है बेटे से, कहते हैं जी वो तो डबल है। और मैंने कहा खुदा के बंदे औरत का हिस्सा सिंगल है, पर ये बताओ उसके ज़िम्मे कोई हक है? बच्चों का नान नफ़का माँ की जिम्मेदारी के बाप की, बीवी का नानो नफ़का उसने देना है, बच्चों की परवरिश खामद ने करनी है, माँ बाप की जिम्मेदारी किसने उठानी है? औरत का हिस्सा सिंगल है, जिम्मेदारी कोई भी नहीं, वो सारा उसके पास बजट ही बजट है, वो लगा दे तो उसकी मेहरबानी, खर्च करे तो अच्छा, वरना उसके ज़िम्मे कोई हक
नहीं है, सिवाय इसके कि ज़कात फ़र्ज़ हो जाए या हज फ़र्ज़ हो जाए या कुर्बानी वाजिब हो जाए, उसके ज़िम्मे कोई हुकूक, मर्द का हिस्सा डबल है, पर ज़रा उसकी ज़िम्मेदारियाँ तो देख। वो मेरी तरफ देख के खुश होने लगा, कहने लगा साहब आज तो आपने रुख ही बदल दिया बात का। और मैंने कहा आप दूर बैठ के बातें सुनते हैं ना, आप कभी करीब आएँ, जितना जितना मेरे महबूब का दीन पढ़ते जाओगे ना, मेरे महबूब के ग़ुलाम बनते जाओगे, गदाई करते जाओगे रसूल करीम। हज़रत शीमा हुजूर की रज़ाई बहन थी, हज़रत हलीमा सादिया की बेटी। इनके कबीले पर मुसलमानों ने बाकायदा हमला किया, गिरफ़्तार हुए लोग और बड़ी सख्त जंग लड़ी मुसलमानों। ये जब आई ना मदीने तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आगे कहने लगी मेरी ना अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराओ। तो मैंने बीबी का दुपट्टा देखा तो पुराना था, मैंने हालत देखी तो उसकी पुरानी थी, सादे कपड़े। कहने लगी कराओ ना मेरी मुलाकात। अल्लाहु अकबर, 2-3 दफ़ा कहा तो मैंने कहा तुम कौन हो? कहने लगी जाके ना तो महबूब की बारगाह में अर्ज़ करो कि या रसूल अल्लाह शीमा आई है, कान में कहो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उसकी बातें सुन रहा था, मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा ये बीबी किस तरह बोल रही है? ये एतमाद अगर होता है तो सिर्फ बहन को ही होता है, ये रंग उसी का होता है। कहते मैं गया और मैंने जाके हुजूर के कान में कहा या रसूल एक बीबी है, सादे से कपड़े, जो लोग गिरफ़्तार होके हैं उनमें आई, कहती मेरा नाम शीमा है। तो अबू हुरैरा कहते महबूब ने तो दोनों मुकद्दस आंखें खोल के मेरी तरफ देखा, फरमाया शीमा या रसूलल्लाह। हाँ। कहते हैं हुजूर इतनी तेज़ी से उठे कि चद्दर मुबारक मिंबर पे रह गए। महबूब घर ले गए, कहा आयशा को भी बुलाओ, फातिमा को भी बुलाओ, सौदा अफसा को भी बुलाओ, मेरी हमशीरा आई है। खाने बनने लगे, खिदमतें होने लगी। सारा ज़माना तरसता है कि मदीने में कोई कुल्ली बन जाए, पर मेरे महबूब फरमाने लगे शीमा तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान ना बना दूँ, अगर तू कहे तो मेरे पास रह जा, मेरी बहन यहाँ रह जा। हज़रत आयशा कहती मैं रो रही थी कि महबूब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, वो रज़ाई बहन के साथ। मिलाद तो एहसास का नाम है, तेरे अंदर एहसास ही ना हो और तू खाली नारे लगा कि घर लौट आए, तो तू मिलाद को क्या समझा? तू मकसद तक कैसे पहुंचा? मेरे अजीज़ गौर करे। हज़रत शीमा कहने लगी नहीं मैंने वापस जाना है। और मैं ठीक है मैं तैयारी करा देता हूँ। कहने लगी अकेली नहीं जाऊँगी, मेरा जितना कबीला गिरफ़्तार हुआ है सारा आज़ाद करें। हज़रत आयशा कहती हैं पहले जितनी भी बातें होती थी मशवरे से होती, सहाबा को बुलाया जाता, मशवरा किया जाता, लेकिन इधर बहन के लब हिले आज़ाद कर दें, उधर हुजूर ने मशवरे नहीं लिया, फरमाया जा सारे ही आज़ाद हैं बग़ैर मशवरे। एहसास का नाम मिलाद है, थोड़ा एहसास। आप यकीन करें कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है, महफ़िल मिलाद में बड़ी दिक्कत होती है, यार आप एहसास ही नहीं कर रहे, आप समझ ही नहीं रहे चीज़ों को कि ये किस कदर खूबसूरती का मौका है। पूरी दुनिया के एहसास का पैगाम अगर दिया जा सकता है तो मिलाद शरीफ के नाम पर दिया जा सकता है, मिलादुन नबी के नाम पर। एक बात और करता हूँ बात समेटने से पहले। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत अब्दुल्ला जो महबूब के वालिद गिरामी हैं, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़ाद करदा कनीज़ थी। हज़रत आमना की भी इन्होंने खिदमत की, नबी करीम को दूध भी पिलाया। मक्का मुकरमा से जब हिजरत करके लोग मदीने आए तो ये भी आई थी। तो जिन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया तो उन्होंने फिर अपनी जायदादें आदि दे दी थी, आपने सुनी हुई ये बात। हज़रत उम्मे ऐमन को भी एक बाग मिला। जब खैबर के इलाके फ़तह हो गए, बनु नुज़ैर बनु कुरैज़ा की जायदादें आ गईं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये जो महाजर हो ना, अब ये तुम जायदादें ले लो और अपने अंसार भाइयों की ज़मीनें वापस कर दो। सब ने वापस कर दी। हज़रत उम्मे ऐमन को एक बाग मिला हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया आप भी वापस कर दें। बूढ़ी थी, रज़ाई वालदा थी, आप भी वापस कर दें। कहने लगी मैं तो नहीं करती, मैं तो नहीं करती। अब नबी पाक को कोई इनकार कर सकता है? मैं नहीं करती, मुझे तो प्यार हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी उम्मे ऐमन आप हुज़ूर को इनकार कर रही। महबूब फरमाने लगे आयशा आप बीच में ना बोले, मैं जानूँ और माँ जाने। हज़रत आयशा कहती हैं मैं इस हुस्न के कुर्बान जाऊँ, हुज़ूर मना रहे हैं नबी करीम, अल्लाह करे आपको समझ आए। ये जवान बच्चों को मेरी बात, कभी कभी अम्मा को मनाया करो, और यार कभी कभी वालद से कहा करो कि अब्बा जी बैठो मोटरसाइकिल पे, सर्दियों के कपड़े ना लेके आए। कभी कभी अम्मा से कहा करो कि अम्मा जी आज मेरा दिल करता है,
मेरी मर्ज़ी का खाना बनाओ और खाना ना मेरे आने तक दोनों मिल के खाएंगे। इस एहसास का नाम मिलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उम्मे ऐमन को मनाने लगे, अम्मा दे दे, सब ने दे दिया। कहने लगे मुझे प्यार बड़ा हो गया, इतने साल बीत गए, मुझे उस बाग से प्यार है। हुजूर हज़रत उम्मे ऐमन को साथ लेके गए, पहले एक बाग दिखाया, कहने लगी मैं नहीं ये लेती, फिर दूसरा दिखाया, ये भी नहीं लेती, चौथा बाग दिखाया तो कहने लगे ये मिले तो मैं दे दूंगी। महबूब फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंसारी का बाग भी वापस हो गया है और मेरी अम्मा भी राज़ी हो गई। दोनों बात थोड़ा सा ना प्यार। आप यकीन करें इस तरह लड़ते हैं लोग चौकों और बाज़ारों में, इतनी घुटन है और बड़े परेशान हैं लोग, बड़ी दिक्कत है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो जो एहसास है ना कि मैं हूँ और उसके बाद फिर दोबारा मैं हूँ, ये कभी ख़त्म हो जाए ना। और सब नहीं कोई ना कोई बात ओढ़ ली है। मेरे भी जहन में आ गया कि मैं पीर साहब हूँ, मेरे भी तो मुरीद है ना, मैं भी एक इदारे का सदर नशीन हूँ, मुझे भी मानना चाहिए। इससे थोड़ा निकल आए, थोड़ा एहसास पैदा करें, इज़्ज़त देनी शुरू कर दें। अब यकीन करें मुआशरे में हर बंदा बाइज़्ज़त हो जाएगा। प्यार करना शुरू कर दें, आप यकीन करें मुआशरे से सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। आप एक दूसरे को खुशबू बांटनी शुरू कर दें, यकीन करें हर ताफुन हर बीमारी दूर हो जाएगी। हमसाये का दरवाज़ा साफ़ करने का इरादा कर लो, अल्लाह करीम हमारे घरों को भी सफाई अता कर देगा। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, एक साहब एक दफ़ा आए, कहने लगे बड़े इलाज कराए, बड़े तावीज़ लिए, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी। तो मैंने कहा यार अगर नहीं ना दी तो फिर अल्लाह की हिकमत है। भाई के बच्चे हैं, बहन के हैं, कहने लगे हैं। तो मैंने कहा उनको अपने बच्चे समझ लो, वो तो अपने ही बच्चे हैं ना। एहसास की बात है ना, आप एहसास कर लें। आप यकीन करें एक बुज़ुर्ग थे तो उनके पोते ब्याहने के काबिल हो गए थे, तो बड़ी फ़िक्र करते थे घर की। तो उनके बच्चे मुझे कहने लगे अब्बा जी फ़िक्र से बीमार हैं, इन्हें समझाएं। तो मैंने कहा बाबा जी आप छोड़ क्यों नहीं देते? कहने लगे बचपन से ही फ़िक्र वाला हूँ, माँ बाप की बड़ी की है, बहन भाइयों की भी बड़ी की है, औलाद की भी बड़ी की है, जब तक ज़िंदा हूँ फ़िक्र ही करता हूँ। मेरा दिल करता है मेरी ज़िंदगी में पोते पोतियाँ भी अपने अपने घर वाले हो जाएँ। तो अगर तो एहसास हो गया तो फिर तो बड़ी बात है, ना हुआ तो ना हुआ। अपनी ज़िंदगी में शऊर लाएं। अगर हम थोड़ा 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 करके मिलाद को उसके हुस्न के साथ सजाने लगे, प्यार करने लगे, और कम से कम ये सारे दिन ही हमारे दुरूद व सलाम में गुजर जाएं, ये सारे दिन। और अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी किसी ने 5 नमाज़ें न पढ़ी तो फिर शिकवा करने वाला शिकवा तो करेगा ना, और सही करेगा कि वो नमाज जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया नमाज़ पढ़ोगे तो मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो मैं नमाज पढ़ के भी तो इंसान नबी करीम को राज़ी करता है ना। बहुत सारी चीज़ों को आप हुदूद में लाएं। आपके शहर का मुझे नहीं पता, मैंने अपने शहर में दोस्तों से हाथ बांध की गुजारिश की है, हाथ बांध, बाकायदा हाथ बांध के। मैंने कहा था मेहरबानी करो औरतों को मॉडल देखने ना लाना, हम पे रहम खाओ। ये कौन सा मिलाद है कि आप बीवियों को मोटरसाइकिल पे बिठाएं और बेपर्दगी करें रातों को? ये कौन सा मिलाद शरीफ? मेहरबानी करना। और किसी अगर मिलाद में कोई गैर शरई हरकत होती है तो याद रखना वो मिलाद से हुजूर राज़ी नहीं होंगे, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम गिरेबान थामेंगे और सवाल करेंगे कि मेरे नाम पर ये धमा चौकड़ी, इतना बड़ा जुल्म, मेहरबानी फरमाएं। बिल्कुल दायरा शरीयत के अंदर, बिल्कुल। और मिलाद में वही काम करें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिए हैं। सबसे पहले तिलावत होती है, उसके बाद नात शरीफ के बाद बयान, और बयान के बाद सलाम, और सलाम के बाद। और आप किसी के सामने ये वाला मिलाद पेश करेंगे तो मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर कोई नाजायज़ कह सके। ना कुरान पढ़ना नाजायज़ है, ना नात पढ़ना, ना तकरीर करना नाजायज़ है, ना महबूब पे दुरूद व सलाम भेजना, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन बहुत अंदर रह के, और वो जो लोग सियासतदानों के नारे लगाते हैं और सेठों के जलसों में जाते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर वहाँ के लिए वक्त निकल सकता है तो फिर मेहरबानी करना मिलाद के जुलूस में भी सबसे अव्वल सफ़ों में नज़र आना, अव्वल सफ़ों में नज़र आना, और मिलाद की महफ़िलों में भी ज़रा आगे आगे दिखाई देना। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमा ले, जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारा हाजिर होना कबूल फरमा, दीन के कामों में इखलास अता फरमा,
रियाकारी, बनावट, तसन्नो, ज़ाती शोहरत, ज़ाती मुफादात से महफूज फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह नफ़े वाला इल्म अता फरमा, इखलास वाला अमल नसीब फरमा। महबूब के मिलाद का सदका उम्मत मुस्लिमा के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा। 80 लाख कश्मीरी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मालिक उनकी मदद फरमा। सालों बीत गए पर बर्मा के मजबूर अभी भी खैमों में रहते, अल्लाह उनकी मदद फरमा। फ़लस्तीन का लोग ज़िक्र करना ही छोड़ गए, अल्लाह उन बेटियों पे रहम फरमा। इराक़ पे, अफ़गानिस्तान, लीबिया पे रोज़ बम बरसते, अल्लाह महबूब करीम की तशरीफ़ आवरी का सदका उम्मत के हाल पे रहम फरमा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का यहाँ निफाज फरमा। निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ठंडा सवेरा हमें अता फरमा। मेरे जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत बंदोबस्त किया है, अल्लाह उनकी दुनिया भी संवार दे, आखरत भी संवार दे। अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमा दे, हर परेशानी और आजमाइश से बचा। कितनी तादाद में दूर व नज़दीक से अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह तेरे लिए, तेरे महबूब के लिए बैठे, हमारा बैठना मकबूल फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, जो तंग दस्त हैं उन्हें वुस्अत रिज़्क़ दे दे। अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे, जिसके दिल में जायज़ आरज़ू है, अपने फ़ज़ल से पूरी फरमा दे। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह बिलखुसूस दुआ करते हैं, ट्रेन के हादसे में जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें शिफा दे दे। अल्लाह जिनके प्यारे बिछड़ गए उन्हें सब्र और हौसला दे दे। हमें ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलियात से महफूज फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम।